रेगिस्तान की सुनसान धरती पर, जहां सूरज की तपिश रेत को भी जला देती थी, एक आदमी खड़ा था। जय रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनकी आंखें किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं, दूर क्षितिज को ताक रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि एक भविष्य घूम रहा था। एक ऐसा भविष्य जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक और शानदार था। उन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाने वाला था। लॉस एलामोस की इस गुप्त जगह पर, जहां हवा में सिर्फ तनाव और उत्साह घुला हुआ था, वैज्ञानिकों की एक टीम उनके नेतृत्व में अथक परिश्रम कर रही थी। हर दिन हर रात वे एक ऐसे हथियार को बनाने में जुटे थे जो युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। ओपेनहाइमर जानते थे कि वे सिर्फ एक हथियार नहीं बना रहे थे, वे मानवता के भाग्य को अपनी उंगलियों पर थामे हुए थे। हम क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट, उनके एक सहयोगी ने एक शाम फुसफुसाते हुए पूछा, जब वे दूर चमकते तारों को देख रहे थे। क्या हम सच में एक राक्षस को जन्म दे रहे हैं? ओपेनहाइमर ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक ऐसी शुरुआत जहां युद्ध का विचार ही इतना विनाशकारी हो जाएगा कि कोई उसे शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प और उदासी का मिश्रण था। फिर आया वह दिन, 16 जुलाई 1945। ट्रिनिटी टेस्ट। सुबह का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था जब रेगिस्तान में एक प्रचंड विस्फोट हुआ। एक पल में रात दिन में बदल गई। आग का एक विशाल गोला आसमान में उठा, जिसने धरती को हिला दिया और आसपास के पहाड़ों को भी रौंद दिया। मशरूम के बादल ने आकाश को चीर दिया, जो उस शक्ति का प्रतीक था जिसे उन्होंने मुक्त किया था। ओपेनहाइमर ने उस दृश्य को देखा। उनके चेहरे पर धूप के चश्मे के पीछे कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके दिमाग में भगवद गीता का एक श्लोक गूंज रहा था। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, लोकों का विनाशक। वह जानता था कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को बचा भी सकती थी और मिटा भी सकती थी। ओपेनहाइमर की कहानी हमें शक्ति, नैतिकता और वैज्ञानिक जिम्मेदारी के गहरे सवालों से रूबरू कराती है।